हेलो वर्ल्ड, स्वागत है एक और वीडियो में। और आज हम बात करने जा रहे हैं मेथड्स के बारे में। अब हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे। तो मेथड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हम लोग आज तक हर प्रोग्राम में इतना कोड हर प्रोग्राम में लिखते थे। इस वाले को छोड़ के ये प्रिंट स्टेटमेंट है, इसको सिर्फ समझाने के लिए लिखा गया है। तो हम लोग ये क्लास वाली लाइन और ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते थे हर बार। आज हम लोग समझेंगे कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक मेथड होता क्या है। तो मेथड कुछ नहीं होता, बस एक कलेक्शन होता है कुछ स्टेटमेंट्स का या फिर कुछ कमांड्स का, जो कि हम लोग को एक आउटपुट देगा या आउटपुट नहीं भी देगा तो कोई काम करेगा। तो जैसे कि मेरे पास ये एक सम ऑफ डिजिट्स का प्रोग्राम है, हम लोग ये पहले बना चुके हैं। तो इसमें भी ये मेन मेथड है और यहाँ पर ये मेन मेथड के अंदर हमारे पास इतना सारा कमांड्स है या इतना सारा स्टेटमेंट्स है। तो ये क्या कर रहा है कि एक ठो नंबर हमसे इनपुट लेगा और उसके डिजिट्स का सम हमको प्रिंट करके दिखा देगा। तो उसी तरह से हमारे पास ये एक मेथड्स नाम की भी क्लास है। ये क्या करेगी कि हम लोग को सिर्फ एक आउटपुट दिखा देगी, आई एम मेन मेथड। ठीक है, इसको हम लोग प्रिंट करके देखते हैं, एक बार रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। तो आई एम मेन मेथड दिखा रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसके साथ थोड़ा सा अब खिलवाड़ करते हैं। हम लोग एक और मेथड बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे नीचे बना लेते हैं। मेरे को हर मेथड के बाद एक लाइन गैप देना अच्छा लगता है, इससे देखने में प्रोग्राम थोड़ा सुंदर लगता है। तो हम लोग को मेथड बनाने में चार चीज मेनली लगता है हर मेथड बनाने में। एक ये एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं इसको। ये क्या करता है कि हमको बताता है कि कोई मेथड पब्लिक है या फिर कोई मेथड प्राइवेट है या फिर कोई मेथड प्रोटेक्टेड है, या फिर हम लोग किसी मेथड को डिफॉल्ट एक्सेस स्पेसिफायर दे देते हैं, जो कि हम लोग ऐसे ही छोड़ के दे सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद हम लोग ये फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखते हैं। रिटर्न टाइप का मतलब कि हम इस फंक्शन से कुछ काम करा रहे हैं तो ये हम लोग को वापस क्या देगा। तो अभी हम बस void लिख देते हैं और आगे बढ़ते हैं। हर चीज को फिर से समझाया जाएगा एकदम अच्छे से। अब हम लोग रखेंगे इस मेथड का नाम। तो मेरे को इस मेथड का नाम रखना है प्रिंट मैसेज। प्रिंट मैसेज और यहाँ पे एक अंडरस्कोर दे देते हैं ताकि समझ में आए, प्रिंट मैसेज। और जब इस फंक्शन का नाम लिख दे तो हम लोग को एक ऐसे फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज करना पड़ेगा और इसके बाद हम लोग ऐसे सेकेंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करके यहाँ पे हम लोग जो भी इस मेथड में कोड लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो वी विल राइट द कोड दैट वी वांट प्रिंट मैसेज टू एग्जीक्यूट। हम लोग यहाँ पे वो कोड लिखेंगे जो हम लोग प्रिंट मैसेज को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, मेरे को यहाँ पे भी एक चीज़ प्रिंट करानी है। तो उसके लिए अपना प्रिंट कर लेते हैं, आई एम प्रिंट मैसेज मेथड। ठीक है, तो जब भी हम लोग इस प्रिंट मैसेज मेथड को कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, हम लोग को ये प्रिंट करके देगा, आई एम प्रिंट मैसेज मेथड। एक बार इसको कॉल करके देखते हैं। तो इसको कॉल कैसे करेंगे हम लोग, प्रिंट अंडरस्कोर मैसेज, इस फंक्शन का नाम, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज और सेमीकोलन से ये लाइन एंड करना पड़ेगा। अभी इसको कंपाइल करके देखते हैं, हो गया कंपाइल। और अब इसको देखो, यहाँ पे अभी प्रिंट मैसेज भी आ रहा है प्रिंट करने के लिए, लेकिन हम लोग अभी मेन को प्रिंट करेंगे। तो देखो, मेन अपना काम किया, उसके बाद मेन प्रिंट मैसेज मेथड को कॉल कर दिया, तो प्रिंट मैसेज अपना काम कर दिया, जो कि था ये वाली लाइन प्रिंट करना। अब हम लोग यहाँ पे देखे थे कि इसको राइट क्लिक करने से हमारे पास प्रिंट मैसेज बोल के भी एक आ रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोग इसको कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिए हैं। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब कि हम लोग प्रोग्राम को ये बता देंगे कि ये वाला जो मेथड है ये वाला किस किस जगह यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं दिए हैं। तो इससे क्या होगा कि प्रोग्राम खुद अज्यूम कर लेता है कि अच्छा, यहाँ पे तो कुछ मेरे को बोला नहीं गया है कि कहाँ पे यूज़ करना है इस फंक्शन को, कहाँ कहाँ ये फंक्शन यूज़ किया जा सकता है। तो मेरे को लगता है कि इस फंक्शन को
इसी क्लास में यूज़ करते हैं और इस पैकेज में यूज़ करते हैं और इसके बाहर कहीं यूज़ नहीं कर सकते। तो ये इसका रूल नहीं है, ये बस एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया है। हम लोग इसको पब्लिक करके देखते हैं। तो पब्लिक का मतलब कि ये हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे राइट क्लिक करेंगे तो ये एक वॉइड मेन आ रहा है और एक वॉइड प्रिंट मैसेज आ रहा है। अब हम लोग अगर चाहें तो सिर्फ प्रिंट मैसेज को कॉल कर सकते हैं। तो देखो आई एम प्रिंट मैसेज मेथड, ठीक है। अब हम लोग चाहें तो पब्लिक को प्राइवेट भी कर सकते हैं। तो प्राइवेट क्या बोलेगा कि प्राइवेट बोलेगा कि अच्छा ये मेथड्स नाम की क्लास है, इसी के अंदर इस मेथड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसके बाहर इसको यूज़ करने नहीं देना है। तो अब अगर हम लोग इसको राइट क्लिक करें तो देखो नहीं आ रहा है प्रिंट मैसेज नाम का। लेकिन अगर ये मेन फंक्शन को कॉल करें हम लोग तो देखो मेन आ रहा है और प्रिंट मैसेज भी कॉल हो रहा है, ठीक है। और हम लोग एक एक्सेस स्पेसिफायर जानते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि ये भी प्राइवेट जैसा ही है, लेकिन हम लोग जब इनहेरिट करेंगे इस क्लास को किसी और क्लास में तब हम लोग इस वाले मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम लोग ये जो प्रिंट मैसेज मेथड है इसको हम लोग सिर्फ इनहेरिटेंस के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर लगाया हुआ है। तो अभी मेरे को ये प्राइवेट कर देना चाहिए क्योंकि अभी हम लोग इनहेरिट नहीं करेंगे और मेरे को इस क्लास के बाहर इसको कहीं यूज़ नहीं करना है, तो अभी प्राइवेट कर देना ही सही रहेगा। अब हम लोग जानते हैं कि ये स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है। तो हम लोग ये पब्लिक यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि ये जो मेन मेथड है ये हर जगह काम करे, ठीक है। तो ये पब्लिक हम लोग कर देते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है। कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो कि कंपाइलर के लिए एक स्पेशल मीनिंग कैरी करते हैं। मतलब कि हम लोग यहाँ पे क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मेथड्स नाम दिया है, यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स नाम दिया है, लेकिन अगर हम लोग क्लास को इंट नाम रखना चाहें तो नहीं रखने देगा। क्यों? क्योंकि ये कंपाइलर इंट का मतलब समझता है कि एक इंटीजर टाइप वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग मेथड्स कर देते हैं इसको वापस से। उसी तरह से ये एक स्टैटिक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब ये कंपाइलर के लिए स्पेशल मीनिंग कैरी करता है। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि हम लोग इस वाले मेथड को इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बिना कॉल कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखो इसको यहाँ से स्टैटिक हटा दें तो एरर दे देगा। देखो एरर फाउंड इन क्लास। क्यों? क्योंकि हम लोग इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाए हैं। अगर हम लोग इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दें, मेथड्स ob इज इक्वल टू न्यू मेथड्स बना दिए। अब हम लोग अगर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करें तो देखो एरर नहीं आएगा, देखे आराम से प्रिंट हो गया। लेकिन अभी हम लोग को पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाने हैं, ये तो बस ऐसे ही बना के दिखा दिया था ताकि पता चले कि स्टैटिक कीवर्ड क्या करता है। तो यहाँ पे स्टैटिक लगा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब ये वॉइड क्या करता है? वॉइड हम लोग को ये बताता है कि हम लोग जब भी इस फंक्शन को बोल रहे हैं कि यार प्रिंट मैसेज यहाँ पे आओ, तो ये हम लोग को अपना काम करने के बाद क्या देगा, ठीक है। वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब इंग्लिश में होता है कुछ नहीं। वॉइड का मतलब होता है नल, ठीक है। तो हम लोग को ये अपना काम करने के बाद कुछ नहीं देगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये फंक्शन का नाम, तो हम लोग फंक्शन का नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे हम लोग हर चीज़ का नेमिंग करते हैं कि कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, तो वो सब रूल्स यहाँ पे भी अप्लाई होता है। और जब हम लोग इस फंक्शन का नाम लिख लें तब हम लोग एक ऐसे ब्रैकेट ओपन क्लोज कर देंगे। अब इस ब्रैकेट में हम लोग चाहें तो कुछ ले भी सकते हैं। तो जैसे कि स्ट्रिंग, मेरे को स्ट्रिंग टाइप का एक डेटा लेना है, तो यहाँ पे स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं। और अब हम लोग जब भी इस मेथड को कॉल करेंगे तो हम लोग को यहाँ पे इसमें कुछ देना पड़ेगा। देखो ये बोल भी रहा है मेथड्स कैन नॉट बी अप्लाई टू गिवन टाइप्स रिक्वायर्ड java.lang.string। यहाँ पे हम लोग को एक स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा। मेरे को यहाँ पे कोई भी नाम प्रिंट करना है, तो जैसे जॉन, ठीक है। अभी इसको कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे आई एम प्रिंट मेथड और साथ में ये भी प्रिंट कर देते हैं
नेम। तो अब हम लोग यहाँ पे जो नेम वेरिएबल दिए हैं वो भी अब प्रिंट करेगा। तो देखते हैं, देखो यहाँ पे नाम भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग इस वाले मेथड को कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल दे रहे हैं इसको नेम नाम का। तो हम लोग जब भी इस मेथड को कॉल करेंगे तब ये जो नेम वेरिएबल है उसमें ये वाला वैल्यू स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग अगर चाहें तो यहाँ पे एक इंटीजर टाइप भी दे सकते हैं, इंट नंबर। ठीक है, तो हो सकता है कि ये जॉन का मोबाइल नंबर हो, तो हम लोग यहाँ पे पास कर देते हैं 1 2 3 4 5। तो हो सकता है कि ये जॉन का मोबाइल नंबर हो। अब यहाँ पे हम लोग नम भी प्रिंट कर देते हैं और इसको रन करके देखें तो देखो ये जॉन का मोबाइल नंबर प्रिंट हो गया। इसके साथ में हम लोग अगर चाहें तो हम लोग एक मेथड को सिर्फ इस तरीके से वैल्यूज नहीं पास कर सकते। हम लोग अगर चाहें तो अपना एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बना लेंगे, नेम नहीं, स्ट्रिंग n, इसमें नाम स्टोर होगा। n इज इक्वल टू जॉन स्टोर करते हैं और यहाँ पे इंट n का मतलब नंबर, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कर देते हैं। और ये इंट है इसलिए हम लोग इसको छोटा ही रख रहे हैं, नहीं तो चलो लॉन्ग ही कर देते हैं। लॉन्ग कर दिए और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो अब 10 नंबर का हो गया। अभी हम लोग जब भी इसको कुछ पास करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, नेम और नेम नहीं n, और अरे यार ये n नहीं होगा, नंबर बना देते हैं इसको। ठीक है, अब नेम और यहाँ पे नंबर। तो ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, यहाँ पे एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि हम लोग को यहाँ पे इंट चाहिए, तो इसको भी लॉन्ग कर देते हैं। अभी कंपाइल करते हैं तो हो गया कंपाइल और ये हमारा प्रिंट हो गया जॉन और ये प्रिंट हो गया जॉन का मोबाइल नंबर। ठीक है, हम लोग और एक मेथड बना के देखते हैं। इसको भी प्राइवेट टाइप का ही बनाएंगे, प्राइवेट स्टैटिक बनाएंगे। अभी हम लोग स्टैटिक मेथड्स ही बना रहे हैं क्योंकि हम लोग को अभी ऑब्जेक्ट बनाना नहीं आता, और इस बार हम लोग कुछ रिटर्न करके देखेंगे। तो मेरे को इंटीजर एक ठो रिटर्न करना है और यहाँ पे करना है मेरे को रिटर्न डबल। ठीक है, और ये फंक्शन हमारा बन गया। तो ये क्या कर रहा है, ये एक्सेस स्पेसिफायर है, ये स्टैटिक कीवर्ड है, ये रिटर्न टाइप है इसका, और ये इस फंक्शन का नाम है। अच्छा, अगर इसको सिर्फ रिटर्न लिख देता तो ये काम नहीं करता क्योंकि ये अब रिटर्न को एक कीवर्ड की तरह ट्रीट करेगा, या फिर सिर्फ डबल लिख देता तो भी काम नहीं करता क्योंकि ये डबल को एक कीवर्ड की तरह ट्रीट कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न डबल लिखे हैं और बीच में अंडरस्कोर दे दिए हैं, तो इस पूरे नाम का कोई भी कीवर्ड नहीं है हमारे पास, इसलिए ये इसको एक नाम की तरह ट्रीट करेगा, इस मेथड के नाम की तरह ट्रीट करेगा। अब हम लोग यहाँ पे चाहते हैं कि हम लोग एक नंबर हमारे पास हो, तो यहाँ पे हम लोग एक ठो बना लेते हैं a नाम का वेरिएबल, और हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक ठो और वेरिएबल बना लेंगे, इंट b इज इक्वल टू a इंटू 2। ठीक है, तो b में क्या स्टोर हो रहा है हमारे पास, a इंटू 2 स्टोर हो जाएगा, मतलब a का डबल वैल्यू। अब हम लोग को यहाँ पे कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। देखो अभी हम लोग कोई रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक तो रेड कलर की लाइन आ गई है इस जगह पे, और ये बोल रही है मिसिंग रिटर्न स्टेटमेंट। तो यहाँ पे हम लोग इंट रिटर्न कर रहे हैं, अगर इसको वॉइड कर दें तो ये लाइन चली जाएगी, लेकिन हम लोग इंट रिटर्न करना चाहते हैं तो हम लोग को रिटर्न लिखना पड़ेगा, रिटर्न b। अब हम लोग b को रिटर्न करते हैं, और अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इंट
डी फॉर डबल नाम का एक वेरिएबल बना लेंगे और डी को बाय डिफ़ॉल्ट 5 दे देंगे। और अब हम लोग क्या करेंगे, इंट x नाम का वेरिएबल बना लेंगे और x में हम लोग क्या स्टोर करना चाहते हैं, ये जो d वेरिएबल है इसका डबल स्टोर करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न डबल को कॉल करेंगे। तो यहाँ पे रिटर्न डबल और साथ में हम लोग d पास कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। और अभी यहाँ पे हम लोग प्रिंट भी कर देंगे x को ताकि हम लोग को दिखाए। तो डबल ऑफ 5 इज और यहाँ पे x, ठीक है। तो हो गया कंपाइल। अभी इसको रन करके देखते हैं। आइए मेन मेथड, ये मेन मेथड कॉल हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट मैसेज मेथड कॉल हो रहा है, यहाँ पे प्रिंट मैसेज ही कॉल हो रहा है, ये भी प्रिंट मैसेज का ही एक पार्ट था। और यहाँ पे डबल हमारा कॉल हो रहा है, सॉरी डबल प्रिंट करने वाला मेथड यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो हम लोग इस मेथड को 5 पास किए हैं तो ये हम लोग को 10 रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग वैल्यूज़ रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था फंक्शंस का, और इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। और अगर कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो उस पार्ट को फिर से देखो, और अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट करो, ठीक है। और अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है, और वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि वो लोग भी कुछ सीख सकें, ठीक है। फिर मिलेंगे। I work harder than the rest, smarter than the best. Every day is a test, but I stay obsessed. Maintain progress, keep away from the stress, cause I want nothing less, yeah. I keep moving on, every single day is another gone. Every single day write another song, so one day I'll play with the best is on. Okay, I know my path, not just an artist, I'm doing math. Not just charting, I have to add, cause I'm not just an art kid.